और शुरू होते हुए चिलम चिल पॉडकास्ट एपिसोड 16 भाई 15 थे ना? नहीं 15 उस दिन रिकॉर्ड किया था। 15 हो गया, हो चुका है। मेरे लिए तो पहला है। वो लोग 16 साल था कि 15 साल था? 16 साल 17 साल 18 जब मैं साल 18 साल की हुई यही गली तो गली कहने लगा। मैं गाने 16 उम्र को सलाम 16 उम्र की 42 उम्र को मैं वो गाना सोच रहा था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट कॉमेडियन राहुल रॉबिन जी, तालियां। और वी आर वेरी थैंकफुल। थैंक यू तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही अच्छे जेस्चर से। राधे राधे सबको, राधे राधे राधे। हालेलुया। बैलेंस होना चाहिए। मतलब किसी साइड टिप नहीं करने का। आज संडे भी है ना? आज संडे भी है। हाँ तो विल स्टार्ट विथ तो सब लोग जानते ही होगा राहुल सर का वो राधे राधे वाला वीडियो तो देखा ही है सब, ठीक नहीं है? देखा तो देख लो जान लोगे। अगर तुम लोग चिलम फॉलो करता है तो तुम लोग एक तो चीज मेंशन जरूर देखेगा, अरिस साला। वो अरिस साला देखने के बाद हम लोग समझ गए कि हाँ इनके साथ तो पॉडकास्ट जरूरी है। वाइब मैच करेगा। वाइब मैच, अरिस साला प्लस अरिस का स्क्वायर हो गया, वही का आदमी, ठीक है, रेजोनेंस हो गया पूरा। तो राहुल भाई, आप यू आर मलयाली एंड यू आर रेज्ड इन बिहार। Born and brought up in Bihar. Born and brought up in Bihar। पैदाइशी मतलब जन्म से बिहारी है। हाँ। ओहो। तो मतलब कैसे, मतलब एक तरफ है इंडिया का सबसे लिटरेट स्टेट, पढ़ाई लिखाई, दूसरा तरफ है सरदार खान। दूसरा जगह की लिटरेसी हो सकती है लेकिन पढ़ना नहीं है। लाइक ठीक है यार, क्या करेंगे। एक साइड पे कम्युनिस्ट लोग, एक साइड पे कास्टिस्ट लोग। तो थोड़ा बताइए, मतलब हाउ वाज द डायनामिक ग्रोइंग अप इन बिहार, मतलब कैसा? अरे बिहार में काफ़ी बढ़िया था डायनेमिक, क्योंकि पैदा हुआ बिहार में तो पहले तो फिर होली से शुरुआत करते, मार्च। तब पता चला अरे नया साल, ये तो जबरदस्त जगह है। अरे कोई भी रोड पे आ रहा इधर आ भाई, होली का तो मजा नहीं। पब्लिक बाल्टी में कीचड़ और गोबर भर के रखा है, जो पार हो रहा है छापा। होली से पहले एक दिन होता है धुरखेल बोलते हैं, वहाँ पे केवल मिट्टी और गोबर से खेलते हैं। उसको क्या धुरखेल नाला वाला में ढकेल, नाला में डाल। वो इधर का पब्लिक लोग नहीं जानता होगा। वो होली उस समय लगता था बिहार में कि इसलिए मनाया जाता है। मुझे तो बचपन में ग्रो करते समय यही पता नहीं था माइथोलॉजी के बारे में, बस मुझे ऐसा लगता था कि सर्दियां खत्म हुई है। तो बहुत दिन से लोग नहाए नहीं। आज नहाने वाले, आज ऐसा करो कि भाई इसको नहाना पड़ेगा, संतोषवा को नहलाने के लिए गोबर में डालना पड़ेगा। तब ये जाएगा साला, तो ये नहीं जाने तो वाला। मुझे तो यही लगता था कि ये इस हिसाब से होली। फिर बाद में पता चला कि अच्छा माइथोलॉजी में सीन है रात में। फिर बट तब पता चला, उस समय तो लाइक ना कोई बच्चा ना बूढ़ा, सबको रगड़ देते थे। सबको, अरे कुत्ता बैल को नहीं छोड़ता है। हाँ भाई, मैंने कंसेंट बिहार में नहीं चलता भाई। सब इधर मेट्रो वो तो आदमी कुत्ता से पूछा क्या बुरा लग रहा है तो और लगा और लगा देते थे भाई, पूछने पर बुरा लगना नहीं चाहिए आपको। बुरा नहीं लगना चाहिए भाई, वहीं से तो शुरू हुआ, बुरा ना मानो होली है। वहीं से शुरू हुआ। तो प्यार से रहने का ना, ह्यूमन राइट्स का ऐसा क्या है? किसी को वायलेट भी करना है तो प्यार से। ह्यूमन राइट्स उस दिन बिहार होली नहीं आती, नहीं आता ना। ह्यूमन राइट्स निकल जाते हैं। ह्यूमन एनिमल कोई नहीं है। बट आजकल कम हो गया ना, आजकल तो क्योंकि हम लोग बाहर आ गए और यहाँ पे आके हम लोग होली मनाते थे कि इसलिए यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे बनता है बॉलीवुड स्टाइल होली। सोसाइटी वगैरह में कुछ ऑर्गेनाइज हो जाएगा, होली पार्टीज होगा, तो तुम जाके वो गार्डन में गुलाल के साथ वो बज रहा है, नाचो। नो वाटर, यू नो, नो वाटर बेस्ड कलर लंपन, ऑर्गेनिक होली, वही सब बात है। तो बढ़िया। उसके बाद फिर मैं स्कूल गया तो स्कूल कहाँ गया आप, मतलब? हाँ, स्कूल में गया। सब बिहार में स्पेसिफिकली कहाँ रहते थे आप? मैं एक्चुअली, मेरी मम्मी जो है नर्स है, मतलब अभी तो रिटायर हो गई, बट नर्स है, जो पटना मेडिकल कॉलेज में थे। अच्छा। उन्हीं वहीं पे एक्चुअली उसी के आसपास पहले तो क्वार्टर मिला था उन्हें। फिर क्वार्टर सरकार को पसंद नहीं आया तो बोला कि तोड़ देंगे, तोड़ दिया। बोले अपना देखिए आप। फिर हम लोग शिफ्ट किए, तो एक्चुअली वो पीएमसीएच के आसपास ही एरिया में रहता था, मैं उसी में बड़ा हुआ। फिर 8th स्टैंडर्ड फिर से क्वार्टर बनाया, नई सरकार आई तो कि रहिए। तो बट
जब मेरी अच्छा हुआ सरकार स्टेबल थी बिहार में, तो मेरी मम्मी जब रिटायर हुई तो फिर सरकार बदली तो तोड़ो तब तक हम लोग निकल गए, अपना काम हो गया। हाँ, तो वैसा सीन था। तो स्कूल के बारे में बता। स्कूल मैंने पढ़ाई की ये सेंट कैरेंस हाई स्कूल। तो पहले जब मैं एडमिशन किया तो था कि 5th स्टैंडर्ड तक ये एसके पुरी में रहता था वो स्कूल, मतलब अलग अलग बिल्डिंग्स में रेंट पे शायद चलाते थे। उसका 8th स्टैंडर्ड से उन लोगों ने गोला रोड में पटना में दानापुर के पास वहाँ पे उन लोगों ने खुद की बिल्डिंग बनाई थी। तो 8th स्टैंडर्ड से था, उस समय आईसीएसई था। हाँ, शेक्सपियर पढ़ा भाई मैंने। बढ़िया बात है। समझ कुछ नहीं। 8 to Brute इट वेरीज and Caesar Falls। हालेलुया से आपका जान पहचान बहुत पहले से। अरे एक्चुअली हालेलुया वाला सीन ही है कि प्रेयर में मतलब कहीं प्रेयर में गो गॉड, हाँ वो सब चलता था। तो मैंने पूछा था कि एक्चुअली एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि ये हालेलुया होता क्या। तो मैंने बोला जैसे यहीं से जो जोक निकला कि मैंने बोला था दोस्त में ही बात होती है ना, तो ऐसे कि जैसे हम लोग राधे राधे बोलते हैं ना, तो वैसे उन लोग बच छोटा था। बट उस समय मुझे लगा कि वो लोग बहुत हंसे, तो मुझे लगा ये तो फनी है, तो ये जोक क्या है। तो खैर, और जो प्रेमिस भी सेट था ना कि हाथ ऊपर करे और बोले हालेलुया, तो वो तो मैं गया हूँ बहुत मैंने देखा है वो सब। सही था। तो वही सेंट कैरन से पढ़ा उसके बाद 12th फिर समझ में आ गया कि अगर आगे बढ़ना है जिंदगी में तो स्कूल और घर का डिस्टेंस कम होना चाहिए। बात सही है। नहीं तो ट्रैवल में ही आधी जिंदगी निकल जाएगी, मुझे पता चल गया। तैर के स्कूल पहुंचना पड़ रहा है, उसके चेंज करना जाके। मैं अपने बच्चों को ये कहानी नहीं सुनाता, आपका बाप जो था ना तुम्हें बगल जाने में तैर के जाता था। हाँ, मैं ये नहीं चाहता। तो मैंने के बच्चे वही मैं गया स्कूल एक बीडी पब्लिक करके 12th मैंने वहां से की। बीडी बीडी या बीडी पता नहीं, उन लोगों का नाम B.D था एक्चुअली। उन जो प्रिंसिपल थे उनके या डायरेक्टर थे, उनके माँ के नाम पे था बुधिया देवी पब्लिक स्कूल। अच्छा। बट उन लोगों ने बीडी पब्लिक स्कूल रखा था। सही है। हाँ, तो पता नहीं वो देख रहे हैं कि नहीं। बट अभी रात नहीं हुआ, तारा नहीं निकला। तो वहाँ पे मैं पढ़ा, तो वहाँ तो फिर पता चला दुनिया तो आपको ढकेलना चाहती है IIT में। बहुत ही गजब स्कूल वो, मतलब एक आप होता है ना, आप एक क्रिश्चियन स्कूल या फिर होता है जो फॉलोइंग कर दे, एंड देन यू कम्स टू जहाँ पे सरस्वती पूजा मिशनरी से सीधा यहाँ पे। थोड़ा मेरे लिए अजीब भी वो सीन था, क्योंकि जब मैं स्कूल से निकला, जब दूसरे स्कूल में आया तो नेशनल एंथम तो दोनों स्कूल में, लेकिन नेशनल एंथम के बाद ना भारत माता की जय, भारत माता, तो उस समय से CBSE का स्विच, वो जो स्विच हुआ ना, तो कुछ दिन तो मुझे लगा कि हमें क्रांतिकारी बनाना है कि इतना नेशनलिज्म आ जाता था कि कैसे JNU में आ गए क्या। तो ऐसा था। फिर वहाँ पढ़ के वहाँ से निकला तो पता चला IIT तो नहीं हो रहा है क्योंकि रिजर्वेशन। एनीवेज तो इन बातों पर हम गौर नहीं छोड़ देते कट कर दिया जाएगा। हाँ, तो फिर मैं सोचा कुछ करना पड़ेगा, तो घर वालों ने बोला कि कुछ नया करो, तो इंजीनियरिंग की। क्या बात है। हाँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ मैं। सही है। हाँ, तो उन्हें लगा कि बिहार में तो है, बिहार से बाहर निकलेगा तो मतलब नॉर्थ और जाएगा तो हाथ से निकल जाएगा बेटा। तो उन्होंने सबसे सेफ जगह चुना, चेन्नई। कि बात ही नहीं करेगा, बंदा बात ही नहीं कर पाएगा लोगों से तो क्या ही करेगा। कहाँ निकलेगा। इतना दिन होली खेलने के बाद अब सफेद कपड़ा, यहाँ पे पानी ही नहीं क्योंकि हम बिहारी होली खेल ली वहाँ। हाँ, वहाँ पे। और मैं बिहार में जैसे जब पहली बार घर से निकला था, तो एक तो घर से निकला तो अजीब माहौल, एक तो पता नहीं था कि वहाँ पे 12 महीना एक ही वेदर होता है। चेन्नई समुद्र किनारे, तो वहाँ से क्लाइमेट रहेगा। तो 4 साल इंजीनियरिंग की, तो बहुत कुछ सीखा। जैसे कि इंजीनियरिंग तो मेरा पैशन नहीं है, ये मैंने सीख लिया। रोल कैसे करते नहीं वो उसके लिए बहुत नहीं वो भी नहीं, वो कर नहीं पाए हम क्योंकि सामान ही नहीं मिलता, पता ही नहीं बात कैसे करें, बात कैसे करें। என்ன பேசுறடா सर ऑटो तो
नहीं हो पाया तो फिर उसके बाद फिर हाउ डिड यू गेट इनटू कॉमेडी, मतलब इंजीनियरिंग, मतलब हाँ तो आई थिंक कॉमेडी में देखता था। मेरे पापा जो है बचपन से, मेरे जो अपने पापा जो केरल में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, एंड तो वो थिएटर करते थे। अच्छा। तो वो थिएटर करते थे और उनको जॉब के सिलसिले में आयरनी देखो, उन्हें बिहार आना पड़ा। अच्छा। उस समय बिहार 70s में प्रोग्रेस कर रहा था, तो उस समय बिहार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, तो बहुत सारे केरलाइट जो थे वो बिहार शिफ्ट किए थे गवर्नमेंट जॉब एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, वो सब। तो वो लोग ऐसे मूव किए, तो पापा वहाँ आए। तो बट उनका वो थिएटर का जो पैशन था ना, वो अभी भी चलता है, या अभी भी। तो वो क्या करते थे, कहानियां सुनते थे या कहानी लिखते थे। तो वैसे तो वो मैंने देखा। और वो जैसे केरला का, बिहार में केरलाइट्स मिलके और साउथ इंडियंस मिलके एक एसोसिएशन बनाए थे, तो उनका फंक्शन होता था। अच्छा। तो उसमें पापा एक्ट करते थे, कॉमेडी, और बहुत मलयालम कॉमेडी मूवीज देखा करते थे। तो हाँ, नॉट बीन इनटू, बट वो था कि हाँ क्रिएटिव फील्ड था। अच्छा। तो एक्चुअली मेरी मम्मी बताती है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पापा ने, क्योंकि मेरे पापा कभी थिएटर का, क्योंकि उनके दुख होता है, क्योंकि पापा जब अभी मूवीज देखते थे, मलयालम मूवीज देखते थे, उनके बहुत सारे दोस्त सिनेमा में आ चुके हैं। तो मेरे पापा को मुझे लगता है वो थोड़ा मलाल था। तो हाँ, क्योंकि फैमिली के लिए उन्हें छोड़ना पड़ा सब कुछ, एंड देन ही मूव टू बिहार, और एकदम नया जगह, कुछ आता नहीं था उन्हें, भाषा भी नहीं आती थी। डिफरेंट कल्चर है। हाँ, सीरियस बात करें तो वही वेरी डिफरेंट। बिहार बहुत ही मतलब हाँ। ओपन, या फिर केरला अगर दिखेगा तो केरला बहुत ही सुंदर है। हम लोग का जैसे झारखंड कैसा है, जंगल जंगल हर जगह, और काफी हरियाली है। और तुम बिहार वहाँ चल जाएगा, तुमको रश देखने मिलेगा एक ही बार में। हाँ, ऊपर से लोग का डिफरेंस है ना, लोग बहुत कल्चर का बहुत डिफरेंस है भाई। इधर चावल चल रहा है, उधर केवल रोटी चल रहा है। तो पता नहीं, पापा ने मजाक में, जब मैं पैदा हुआ था, मेरी मम्मी बोलती है कि, तो मेरे पापा ने गोदी में उठा के बोला था, आ गया मेरा कलाकार। तब तो आई थिंक वही अभिमन्यु वाला सीन था। तब तो कि उसी समय वो 3 इडियट्स से बोलता ना, आ गया हमारा इंजीनियर। तब मेरा तो बेटा इंजीनियर बनेगा। हाँ, तो ऐसा सीन था। तो जब तब, लेकिन मेरे पापा मुझे ये नहीं जानते थे क्या कलाकार बनेगा, तो वो हर जगह ट्राई करते थे। जैसे मुझे बचपन में तबला सिखाया। अच्छा। तो तबला सीखा, तो सीखा 3-4 साल सीखा मैंने। बट क्या हुआ कि मेरे गुरुजी को पसंद नहीं आता था, क्योंकि मेरे हाथ में पसीना आता था। अच्छा। और उनके कहना था कि जो इनके हाथ में पसीना आता है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकता। तो ऐसे ही मोरल डाउन कि यार ये तो गर्मी मुझे कलाकार बनने से रोक रही है। तो फिर उसके बाद मुझे क्रिकेट खेलने का शौक हुआ। तो मैं बिहार में ही सबा करीम एकेडमी थी, उनमें सीखता था। तो वहाँ पे मैं अंडर 14 या 15 तक खेला हूँ। तो उस समय फिट उठ था। फिर उसके बाद हिस्ट्री में फेल कर गया, तो 6th स्टैंडर्ड में। तो घर वालों ने बोला, अरे कम नंबर आ गए, क्रिकेट बंद करो, क्रिकेट ही है तुम्हें। तो 8th स्टैंडर्ड से मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। बट मैं खेलता था थोड़ा बहुत, बट छूट गया था। और क्रिकेट में क्या बॉलिंग बैटिंग क्या करते थे? ऑलराउंडर? नहीं, बैटिंग ही करता था, बट बॉलिंग भी कर लेता था क्योंकि मजा आता था। बट मुझे बॉलिंग ज्यादा पसंद आती थी, और लेग स्पिन करता। अच्छा। पुरानी लेग स्पिनर है। अभी मैं एक्चुअली अभी हाल फिलहाल में एक गेम हो रहा था, तो मैं खेलने गया था। तो वहाँ पे बॉल घूम रहा है। तो भगवान की दया से कला अभी भी है हाथों में। तो उंगलियों से मैं तेज था हमेशा। उंगलियों से तेज भी है और वेट भी है। वेट भी है और ओ अच्छा, लेट्स नॉट गो देयर। इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा पाते, दूसरा चीज बजाते, कुछ और बजा लेते हैं शायद। भगवान ने बनाया। ड्यू क्या होता है तुम्हारे हाथों में? राहुल भाई का शादी हो गया भाई, डोंट फॉरगेट दैट। हाँ नहीं मतलब। तो उसके बाद हाँ, मैं फिर वो इंजीनियरिंग की 4 साल, उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट हुआ, और एक कंपनी में हुआ जिसका नाम सी से शुरू होता है। आई से खत्म होता है। लास्ट पे टेक्नोलॉजी है, सॉल्यूशंस है। अच्छा, तो एनीवेज, तो सर्विस बेस्ड कंपनी थी। तो वहाँ पे तो मुझे लगा कि चेन्नई में तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक तो ऐसा मौसम, ये वो। तो मैंने सोचा मम्मी पापा बिहार में, तो थोड़ा नजदीक खोज ले। तो मैंने दुनिया का सबसे सेफेस्ट ऑप्शन चुना, कोलकाता। क्या बात है। कोलकाता गया तो पता चला दुनिया का सबसे बड़ा लोडू डिसीजन है। ये हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं भाई साहब। वो तो एक ऐसा है कि एक नरक से निकल के दूसरा नरक में आके फंस गया। क्योंकि वो सेम वही है ना, वही कोलकाता टॉपिकल वाले है।
का है कि अगर तुम्हारे और मेरे बीच में लड़ाई हुई ना तो हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, हम पार्टी ऑफिस जाएंगे। पार्टी ऑफिस आएंगे दोनों के, बूथ कैप्चरिंग करके लिखेंगे। मेरे सामने यार कोलकाता में एक बार बूथ कैप्चरिंग हुई, मेरे सामने खड़ा हूँ कैब के लिए और 4 लोग आए बैलेट उठा के ले गए और मैं खड़ा हूँ और वो लोग बैलेट खा के ऐसे नहीं कि भाग के जा रहे हैं, वो लोग खड़ा हुए और वहां पे पूरी खाए पहले। लुच्ची खावे तुम ही है खावे। लुच्ची खाया, फिर पैसा सब बिना दिए। देन उसके बाद गए तो वैसे मस्त जगह कोलकाता के, वहां पे लोग इतने प्यारे हैं कि आपसे दुश्मनी नहीं निकालेंगे, आपके कंधे पे गोली रख के चला देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार ली गई। तो वहां पे मुझे पता चल गया कि आईटी सेक्टर में शायद ही मैं ज्यादा दिन जीवित रहूं अगर कोलकाता रहा तो उस समय मैं बाय बाय कॉलेज में ही फॉलो करने लगा था। तो बहुत सारे कॉमेडियंस थे जिनका वीडियो देख, कनन गिल हो गए, एक तमिल कॉमेडियन बहुत बड़े हैं प्रवीण कुमार सर, तो उनका वीडियोस में देखने लगा तो मुझे इंटरेस्ट जागने लगा क्योंकि वो उस समय इंग्लिश में करते थे। अच्छा, तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैंने थोड़ा बहुत पता किया कोलकाता, तो मैंने सोचा कोलकाता में ट्राई करते क्या सीन है। तो कोलकाता में मैंने नाम लिखाया और मैं गया। तो उस समय क्या था कि आपसे पैसे लेते थे। अच्छा, एज एन आर्टिस्ट दे विल आस्क यू टू पे एंड देन यू परफॉर्म। तो ये सीन कुछ कहीं अभी भी है, बट जो मुझे लगता है गलत है। एक तो आर्टिस्ट आ रहा है आपके वेन्यू में एंड वो इतनी दूर आ रहा है एंड देन ही हैज टू पे लाइक नॉट लाइक 50 रुपए 100 रुपए, सीधा 250 रुपया। बट हो सकता है उस समय ऑडियंस ना हो उतना ज्यादा उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करने का। ओपन माइक ही बोल रहा हूँ भाई, तो उसमें ओपन माइक में भी रजिस्ट्रेशन करता है ना, इधर भी करता है भाई। हाँ, नहीं तो ओपन माइक अगर ऐसा रहता तुम जा रहा है तो ठीक है, आप एक लाइन में अपना उसके क्यू के हिसाब से रहता है। दिक्कत क्या है ना कॉमेडी में, आप पहले दिन से ही जाके फनी नहीं हो जाते। आपको कम से कम 10 ओपन माइक हिट करना पड़ेगा, राइट? तो आप 10 में 2,500 रुपए कौन देगा महीने का? इतना एक्सपेंसिव, इधर पैशन ही नहीं फॉलो करना। तो मैं कोलकाता गया तो मैंने सोचा उस समय पैसा दूं, तो मैं पैसा गया। तो अब मुझे याद है आई थिंक मई का समय था और आईपीएल चरम सीमा में थी, ठीक है, 2016 का बात है, चरम सीमा पे भी थी। और मैं गया परफॉर्म करने, तो पीछे प्रोजेक्टर में अंधेरा रूम, एकदम अंधेरा रूम, ऑडियंस बैठी है कि परफॉर्मर ही बैठे, पता नहीं चल रहा है, और पीछे प्रोजेक्टर में आईपीएल चल रहा है। आप तो उस प्रोजेक्टर के सामने खड़ा होके परफॉर्म कर रहा है। और मेरा जो कॉन्फिडेंस ऐसे ब्रेक हुआ ना कि यहाँ तो यार इसमें तो इज्जत भी नहीं है, तो लोग देख भी नहीं रहे। ऐसा सेम सीन, जैसे एक छोटा सा स्टोरी, ऐसा सेम सीन मेरा स्टार्ट हुआ था बैंगलोर में। एक जगह पे प्ले कर रहे थे हम, तो पीछे आईपीएल का मैच चल रहा है। अब उन लोगों जोर से चीयर किया, मैं बोला अरे अच्छा गा रहे क्या, पीछे देख रहा छक्का मारा मैं, अरे भाई। तो वैसे ही तो मैं बात भाग गया। फिर मुझे पता चला, तो एक्चुअली उस समय डिसीजन था मेरे हाथ में कि मुझे दिल्ली जाना है या बैंगलोर का ही कॉमेडी सीन, 2 जगह था। मुंबई बहुत महंगा पड़ रहा था। बैंगलोर मुंबई में जाऊंगा मतलब रेलवे स्टेशन में रहना पड़ेगा, इतना महंगा घर था। मुझे पता चल गया, लोग ने ऐसे खबर भी फैलाई हुई थी कि भाई मुंबई में ना इतने में तुमको 12,000 रुपए देना। वैसे ही इतना में 12,000 में सैलरी 20,000 है भाई। तो मैं खाऊंगा क्या फिर? तो मैं बोला मुंबई तो आउट ऑफ ऑप्शन है, दिल्ली जाऊं कि बैंगलोर जाऊं, ये मैं सोच रहा था। तो फिर मैंने आगे का सोचा कि मेरे मॉम डैड जब रिटायर कर जाएंगे तो केरल आएंगे, तो आई थिंक दिल्ली से नजदीक बैंगलोर पड़ेगा केरल के लिए, तो मैंने बैंगलोर चुना। तो मैंने मौसम का दिक्कत तो नहीं, हाँ वो तो उस समय था, अब तो एसी लगाना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग गाइस इज रियल। तो मैं आया यहाँ आया बैंगलोर में, फिर देन मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ से कॉमेडी के लिए। और उसके बाद फिर वहाँ से ट्रांसफर लेके आना पड़ा। तो पूछा कि क्या हुआ, तो बोला कि मतलब क्यों जाना बैंगलोर। तो मैंने सही रीज़न दिया कि घर वाले वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तो मुझसे बोलने लगे कंपनी 1 साल तो कम से कम टिकना पड़ेगा यहाँ, तभी भेजेंगे। हाँ दादा। तो मैंने उस कंपनी में 365 दिन रुका, 367वां दिन पेपर डाला कि नई जॉब लग गई मेरी। मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। तो वादा मैं नहीं तोड़ता, वादा भी निभाया, फिर पैसे भी अच्छे मिले, चले गए हमें। फिर भाई अब मैं 2018 से बैंगलोर में कॉमेडी कर रहा हूँ। वो राधे राधे वाला वीडियो कब का है? 2022 का है। अच्छा, हाँ 2022 जून। एक्चुअली वीडियो वो बिट बना था 2019 में ही, अच्छा बन गया था मेरे पास। फिर क्या हुआ कि मैं मतलब क्या है कि आप एक ही बार में वो बिट नहीं करते, तो बहुत पॉलिशिंग करते बहुत जगह ट्राई मैंने किया, मतलब कम से कम 200-300 माइक्स किए। फिर
बिट्स पिलानी का एक कंपटीशन होता है अबाउट ऑल इंडिया से जितने भी बड़े मतलब कॉमेडियंस अपकमिंग कॉमेडियंस होते हैं उनके कंपटीशन होते हैं। तो आप जब ऑडिटोरियम में आपको पहले सिटी वाइज स्टेट वाइज सेलेक्ट किया जाता है, सिटी वाइज सेलेक्ट किया जाता है। जैसे मुंबई सर्किट से कॉमेडियंस होंगे, दिल्ली कॉमेडियंस सर्किट से होंगे, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा, उनमें से जो बेस्ट होगा वो आएगा आगे कंपटीशन में। तो मैं बैंगलोर से किया तो मुझे मिल गया, मैं जीत गया यहाँ पे, तो मुझे बुलाया गया बिट्स पिलानी। तो वहाँ से दिल्ली वाले थे, एक और कॉमिक्स थे, तो ये सब थे। तो वहाँ गया तो 2019 में ही मैंने जो बिट था उन्हें ट्राई किया। तो वहाँ पे लाइव वोटिंग होती है, जो ऑडियंस और टीचर्स बैठे रहते हैं उनकी ऑडियंस जो लाइव ऑडियंस उन्हीं लोग वोट करते हैं। तो ऑडिटोरियम था 1500 लोगों का था, तो मैंने जाके परफॉर्म किया, तो 1500 में 1300 वोट्स आए मेरे। क्या बात है। बाकी ने नेटो चुना लाइक टिपिकल कम्युनिस्ट आदमी, बट और राजस्थान में क्या ही एक्सपेक्ट। तो वो लोग, तो वैसे मैं जीता तो मुझे समझ में आ गया। तो फिर मैंने 2020 में बैंगलोर में रिकॉर्डिंग कराई थी, बट क्या हुआ फिर रिकॉर्डिंग उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। अच्छा। तो वेट भी ज़्यादा हो गया था मेरा, 104 कुछ हो गया था, क्योंकि क्रिकेट छोड़ दिया था मैंने। तो और डिप्रेशन में था क्योंकि जॉब अच्छी नहीं चल रही थी। तो मुझे लगता था आज निकालेंगे, ऐसा जाता था मैं ऑफिस, लेकिन नहीं। तो फिर मैं वेट लूज़ किया, एंड देन मैंने तब तो फिर पैंडेमिक आ गया। अच्छा। तो 2020 और आपका 2021 दोनों गया, आप रिकॉर्ड नहीं करा पाए। तो 2022 में मार्च में मैंने रिकॉर्डिंग की, जून में फिर वीडियो निकाली, तब जाके कि हो गया था बहुत मटेरियल यूज कर लिया यार, वो अब नया करना। यूजुअली जैसे ये रहता है आपका क्या प्लेसेस, जो कॉमेडी प्लेसेस है, तो उसमें मतलब इनविटेशन देते हैं वो लोग कि मतलब कैसे जाते कैसे वहाँ पे, हाउ डू यू गेट टू प्ले दैट? क्या दूसरे सिटीज में या फिर नहीं, हाँ मतलब वो गिग मिलता कैसे है? ओ अच्छा, सो क्या है कि जैसे बैंगलोर में है, तो बैंगलोर में बहुत सारे अभी कॉमेडी क्लब्स बन गए, राइट। सो उन लोग का शोज होते हैं, तो वो लोग लाइनअप बनाते हैं। तो उनमें से आपको अगर चाहिए तो आप भी पूछ लेते हैं कि प्रोड्यूसर की, मतलब क्योंकि कॉमेडियंस ही प्रोड्यूसर है बैंगलोर में। अच्छा। तो वो क्या है कि उनको एक्चुअली स्टेज टाइम चाहिए कॉमेडियंस को, तो तभी मटेरियल टाइट होगा कि ये सब प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। तो क्या होता है कि आप ही लोग मैसेज कर देते हैं कि हाय मैं लाइनअप में स्पॉट होगा तो दीजिएगा, तो 5 मिनट 10 मिनट मिल जाता है। तो आप वो लाइनअप कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब मेरा वीडियो चला तो मैंने सोलो शो शुरू किया, टूर करना, मतलब उसके बाद एक और वीडियो डाला, उसके बाद सोलो डाला तो टिकट्स बिकने लगे, 30, 32, 35 बिकने लगे। तो मैंने बैंगलोर से शुरू करते हुए तो सब जगह 20-25 शहर कर लिया अब तक। तो वो जो होता है कि वो मैं खुद से प्रोड्यूस करता हूँ, कोई प्रोड्यूसर नहीं। अब 30-35 में क्या ही प्रोड्यूसर आएगा, तो मैं ही टिकट डालता हूँ, मैं ही ट्रेन से जाता हूँ पैसा बचाने के, कभी फ्लाइट से भी जाता हूँ उतना, बट वो EMI पे। बट भाई पटना से बैंगलोर 23,000 रुपये था फ्लाइट का। उतना में मैं ट्रेन में 3 बार आ जाऊंगा। 23,000 काफी। हाँ 23,000 रुपये यार, तो इतना में तो आप बाली चल जाएंगे। तो लकीली मैं वैसे ही करके आ गया। तो मतलब आप जो रिकॉर्ड करते हैं वो जैसे ये हरे राधे कृष्णा वाला हो गया, राधे राधे सॉरी, तो ये मतलब आप कई जगह पर इसको प्ले करते होंगे ना? हाँ, वो मटेरियल हुआ, जैसे अभी मैं एक बिट प्लान कर रहा हूँ रिलीज करने का, रिकॉर्डिंग है अभी मार्च में, तो कबीर के दोहे पर। ठीक है। हाँ, तो कबीर के दोहे पे तो मैंने कबीर के दोहे बहुत जगह ट्राई किए। क्या होता है ना, आप जितना ट्राई करते हैं आपको नया एंगल, नया ये मिलता है वो मिलता है, तो वो ऐसा होता है। तो और उसके बाद आपको डिलीवरी पे काम करनी पड़ती है। अब एक्चुअली क्या है कि मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ ओपन माइक या फिर कोई भी लाइनअप, तो रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो नहीं ऑडियो, तो पता चलता है आपको कहाँ पे लाफ नहीं आया, तो आप घर जाके सुनते हैं, देन यू रीवर्क ऑन इट। हाँ, तो जब तक वो परफेक्ट नहीं हो मैं तो रिफाइन होते रहता है, तो स्टेज पे चढ़ के कुछ भी बोलना। तो वो जो राधे राधे वाला बिट है ना, वो मतलब एक थोड़ा एक अलग है पूरा जो भी इंडियन कॉमेडी सीन है, क्योंकि अपने को इंडियन कॉमेडी सीन में मुस्लिम कॉमेडी मिलता है बहुत ज्यादा। ठीक है, जाकिर खान के थ्रू, एक और था वो कराची से हूँ, हसीब खान, या फिर वो कॉमेडी भी मिलता। ये मतलब शायद आपका इंटेंट नहीं होगा, बट ये राइट विलिंग अपीलिंग कॉमेडी था एकदम, कि तुमने सोचा होगा कि घर वापसी देखी होगी, मैंने 301 जन इधर करा। मैं ऐसा देखो, तो वो मतलब एक स्टेपल है, एक अलग जॉनरा का कॉमेडी है वो। नहीं, कैमरा में कोई भी चीज छुपती नहीं है, पकड़ा जाएगी। आप कैमरा से बच नहीं सकते, ये तो मुझे पता था। तो मैं तो वही इंटेंट जो हो रहा है उसी पे बात कर रहा हूँ। मैं JNU के बारे में अगर बात करोगे कि हो रहा है भाई, कि आपको किस बात की चाहिए आज़ादी, लाइक ये मैं ये बोलता हूँ, आपको आज़ादी का स्लोगन लगाते हैं जो मैं उस पर बात करता हूँ, या फिर तो वो लिटरली, बट मैं फन वे में, ऐसा नहीं है कि मैं इवन मैंने मॉब लिंचिंग की जो वीडियो निकाली, इट वाज लाइक कि नॉट, मैं बोलता हूँ मॉब लिंचिंग गलत है,
बट मेरा ये कहना, कर रहे हो तो थोड़ा प्रोफेशनल ढंग से करो ना। लाइक कल को मैंने जो तीसरा वीडियो निकाला मॉब लिंचिंग, उसमें मैंने यही बोला कि कल को अगर मुझे मौका मिले मॉब लिंचिंग करने का, आई विल बी अ प्रोफेशनल गाय, कि मारने वाला पता तो चले कौन मार रहा है। लाइक एक लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाओ जिसमें लिखा होगा प्रोफेशनल मॉब लिंचर, मतलब फाइनल ब्लो कौन डाला वो पता नहीं। मैं तो कस्टमर केयर सेटअप करूंगा, लगा पर हिंदू है तो एक दवा है, हिंदी बोलना है तो एक दवा है, और साउथ इंडियन से जबरदस्ती हिंदी बुलवाना है तो दवा है, हिंदू है तो 3 दवा, मुस्लिम है तो 4 दवा, किसी और धर्म के तो थोड़ा मीडिया में टीआरपी लेके आए। लाइक ये सब तो थोड़ा सरकास्टिक वे में होता है, बट हाँ मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ थोड़ा अलग रखूँ, क्योंकि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो हो गया भाई। हाँ मतलब एक चीज यहाँ पे लगता है कि ज्यादातर इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस एक जैसे साउंड करते हैं, बोलने डिलीवर करने का तरीका, तो आपका थोड़ा अलग। हाँ कि मटेरियल अगर तुम ऑल इन ऑल देखेगा तो सबका एक मतलब एक बक्सा कॉमन थीम है, बॉक्स में ही है, तो योर मटेरियल वाज डिफरेंट, इट वाज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑलटुगेदर। एक्चुअली नॉट जस्ट विद मी, एक्चुअली आप बैंगलोर कॉमिक्स को ही देखोगे ना, तो उनका वो पर्सपेक्टिव हमेशा, ये कल्चर है बैंगलोर कॉमेडियंस का कि थोड़ा अलग रहे, मटेरियल जो हो चुका है वो नया करे, या फिर ट्राई, मतलब कॉमेडी में देखते होता है प्लेगरिज्म होता है, बट वो चीज़ है, बट उसके अलावा प्रेमाइज जो आप सेलेक्ट करें थोड़ा अलग हो। जैसे मेरा अभी मैं जोक्स, जैसे मॉब लिंचिंग थोड़ा अलग हुआ मेरे लिए, फिर कबीर के दोहे पे मैं कर रहा हूँ। मैं कबीर के दोहे का ये नहीं बोला, मैं कबीर के दोहे जो मैं ट्राई करता हूँ कि वो समझ नहीं क्यों ही सुनते हो। लाइक मेरे पापा सुबह 4 बजे सुनते थे यार, लाइक इट्स अ गुड थिंग, आई रिस्पेक्ट कबीर, बट सुबह 4 बजे सुनने लायक गाना नहीं। मेरे पापा यही बोलते थे कि पॉजिटिविटी बहुत होती है कबीर के दोहे में। तो एक दिन मेरे दोस्त के पापा को हार्ट अटैक आया, तो डॉक्टर आके बोले अंकल स्टेबल है लेकिन उनसे पॉजिटिव बातें कर रहा, तो मुझे लगा यही वो मौका है और उनको शीतल करे। अंकल को जाके मैंने यही बोला, अंकल ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक हो जाएगा मन। अंकल ने ऑक्सीजन मास्क हटा के मुझे भोसड़ी वाला बोला, उसी समय आपक हो गया। तो इस तरह की लाइट मूड हो गए कबड्डी। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ जैसे वाइफ के साथ ही बात कर, वाइफ पे जोक्स जो है मोस्टली, जो मेरी शादी हुई एंड मैं कभी रिलेशनशिप पे था नहीं किसी के साथ, राइट। तो डायरेक्ट घर वालों ने बोला, उन्होंने देखा सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ, राइट, उस समय जो सीन था, तो घर वाले भी डर गए कि कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सोचा एंड उन्होंने अगले लॉकडाउन के पहले मेरी अरेंज मैरिज करा दी। ये मेरा जोक है कि कम से कम 2 तन्हा लोग एक साथ रहेंगे। तो एक मरा तो दूसरा जिसे कोई नहीं मिल रहे। तो वैसा सीन, 2 तन्हा लोग एक साथ, मस्त। तो वैसा ही मैं उन पे जोक्स करता है। और लोग हमेशा बोलते हैं माँ बाप पे या घर वालों पे क्यों जोक करता है, तो मैं बताना चाहता हूँ पॉडकास्ट के थ्रू, मैंने जोक पे अपने स्पेशल पे भी बोलता हूँ या 1 hour में भी बोलता हूँ कि एक तो आई एम एन आर्टिस्ट, राइट। एक पेंटर होता है तो अपने माँ बाप का ड्राइंग करता है या घर वालों का ड्राइंग करता है, मैं कॉमेडियन हूँ तो मेरे जोक के थ्रू वो जिंदा रहेंगे हमेशा, राइट। और दूसरा वो लोग FIR नहीं करेंगे मेरे ऊपर। हाँ वही तो, कि नहीं तो उन्हें बेल दिलाना, फ्रेंडली फायर। तो अच्छा ये FIR से एक तो क्वेश्चन आता है कि आपक होने वाला जो बात है, जैसे आजकल के हम कॉमेडियन को देखेंगे तो जो क्राउड वर्क जो बोलते हैं, क्राउड वर्क कर रहे हैं, अब क्या होता है हर एक को उठा के रोस्ट करते रहता है सबको, तो उसमें किसी ना किसी का तो आपक हो जाएगा ना। हाँ, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हो कि भाई उतरा और कि भाई तुम क्यों ऐसा किया। नहीं दिक्कत क्या है ना, लाइव शो में कोई ऑडियंस ऑफेंड नहीं होगी, क्योंकि दे कम विद दैट इंटेंशन एंड दैट एनवायरनमेंट। भाई तुम्हें वो एनवायरनमेंट में आया जाता है, तुम यू आर देयर टू एंजॉय, तुम अब आप मजा कर, लाइक नाउ इफ आई रोस्ट यू, लाइक हमें पता है अगर मैं रोस्ट करूं तो यू विल बी लाइक फन वे में चला रहा है, कंफर्टेबल, एक वाइब क्रिएट हो गया, बन रहा है वैसा। ऑफेंड वो होते हैं जो वीडियो देखते हैं, हां, क्योंकि वो फिर अलग पर्सपेक्टिव से ही आया है। वो सुबह बीबी खाना नहीं दी, इधर डाल रहा है, अरे यार बेटा छाती पे हक के चला गया, बच्चे को बोले डायपर लगा के रखा, और वो आया ना बोले कि आप ऐसे, ये तो मेरी बात कर रहा है क्या, मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहा है क्या, तो ये होता है कमेंट तू चूतिया है। तो इट्स ऑलवेज लाइक दैट कि आप हमेशा लोग वीडियो देख के ऑफेंड होते हैं, कभी लाइव शो पे कभी FIR नहीं हुआ है। वही है डेव चैपल, क्योंकि वो एक
जैसे बोल रहे everybody has come to have a good time. फिर भी मतलब होते हैं यार, जैसे हम कुछ फॉरेन कॉमेडियंस का शो में देखें, हेकलिंग करते हैं वो लोग. हेकलिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट. तो होता ही हेकलिंग इज पार्ट ऑफ इट्स गुड. लाइक अगर ऑडियंस भी हेकल कर रही है समटाइम्स, देखो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर हेकल करते हो तो तुम चूतिया हो. अच्छा. तो क्योंकि तुम्हें मालूम है इतना महंगा सेटअप है एंड यू आर हेकलिंग, दैट मींस या तो फिर तुमने बहुत दारू पी रखा. ठीक है, यही बात है. हाँ, तुम्हें तो पता नहीं चल रहा, तुम खो चुके हो सेंस, क्योंकि इतना मेहनत हो रहा है. और इट हैज बीन, मतलब शो शुरू होने के पहले बोला जाता है नेवर डोंट हेकल, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बता दिया था. लाइव शोज में जनरली बात किया, अब जैसे क्राउड वर्क होता है, क्राउड वर्क इज लाइक इट्स आल्सो एन आर्ट. मैं बोलूंगा एक स्किल हो गया कॉमेडी. मेरे पास नहीं है. हर्ष गुजराल बेस्ट है, मैंने आज तक देखा. हाँ, मैंने देखा. एंड्रू शोल्स हो गए. वो तो भाई बहुत जबरदस्त लेवल है उनका. एक वो है जिमी कार. तो वो भी है ब्रिटिश, ओल्ड स्कूल में. वो रसेल पीटर्स है एक. बिल्बर का तो वीडियो है ना जिसमें वो बेस्ट जोक उनका ये पेनिसिल्वेनिया का है कि कहाँ का है, 13 मिनट तक वो रोस्ट ही करते रहता सबको. बिल्बर का एक बिट मुझे याद है. क्या था कि वो रिकॉर्डिंग कर रही थी, रिकॉर्डिंग कर रहे थे बिट उनका स्पेशल, यूट्यूब पे वीडियो भी है. तो वो बोलते हैं कि मैं टीवी देख रहा था, उसमें एक इशू है डोमेस्टिक वायलेंस का बात हो रहा था, डिबेट चल रहा था. उसमें एक ये बंदे ने बोला डिबेट में कि देयर इज नो fucking reason to beat a woman. And then Bilber said कि it's bad to beat a woman, but there is always a reason to beat a woman. But it's bad to beat a woman, okay? And then he start giving reasons कि क्यों. Then suddenly एक audience में एक औरत गुस्सा हो गई, and she started shouting, you are this and that, like, sorry ma'am, what did you say? And like, you are another, oh me, and just another reason to beat a woman. तो that's वो YouTube में वीडियो जाके देखा, तो it's also depends कि it's a great skill. It's a great skill to have. हाजिर जवाब बोलते हैं. बट ऑल्सो पीपल, ये भी नहीं होना चाहिए कि आप क्राउड वर्क ही करते रहे. देन लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या मजा है. देवेश दीक्षित कही है ना कि भाई क्राउड बंदर वाला जो इसका एपिसोड है कि क्राउड वर्क ही कर रहा है भाई, जोक लेके आ, जोक के पैसे दिए तुझे. केवल क्राउड. बिल्बर का वही वाला में जो बता रहे थे ना आपकी वुमेन को बोलता है अनदर रीजन टू बीट, उसे बोलता है कि स्वीटी योर वॉइस डजंट, मतलब तेरा आवाज इतना दूर तक आ नहीं रहा है. बोल रहा विमेन वॉइस ऐसा पास में फुसफुसाने के लिए अच्छा है, लेकिन दूर में ट्रैवल नहीं करता है. तो बिल्बर, सो मैं बिल्बर देखता हूं तो अच्छा लगता है. ये भी एक चीज है कि मेरे को लगता है कि विदेश में जो कॉमेडियंस लोग हैं उन लोग दे गेट अवे विद अ लॉट. इंडियन कॉमेडी में तुमको उतना लेवल पे सेक्सिस्ट जोक्स, रेप जोक्स, डोमेस्टिक वायलेंस जोक्स नहीं मिलता है. सोसाइटी प्रिविलेज्ड है थोड़ा. नहीं इवन क्या कॉमेडी यूएस या वेस्ट में देखो कब से एग्जिस्ट कर रही है, बहुत पहले से. एग्जैक्टली. और आपका इंडिया में कॉमेडी कब आया? 2000. बहुत रिसेंट है. एग्जैक्टली. तो इट्स वेरी यंग, राइट? सो कॉमेडी उस समय वो लोग ये सब के थ्रू पास हो चुके हैं, एंड वी आर पासिंग इट थ्रू इट, राइट? सो ये है कि ऑडियंस भी इवॉल्व होती है और आपकी कॉमिक्स भी इवॉल्व होते हैं. उस समय भी जोक्स होते थे, राइट, अबाउट मतलब अबाउट रिलेशनशिप्स, ये वो सब उसके थ्रू पास हो गए. नाउ दे हैव कम टू अ वे लाइक दे हैव इवॉल्व्ड, सो उनकी ऑडियंस भी इवॉल्व हो गई. नाउ इंडिया में कॉमेडी सीन शुरू हुआ 2000 के बाद, राइट? 2000 में आई थिंक साइरस एंड देन AIB के तन्मय भट्ट, रोहन, केनी, कर्णन बिस्वा सब बैंगलोर के थे, वीरदास, तो ये लोग सब थे. तो ये था कि उस समय शुरू ही हुआ. तो इट्स वेरी न्यू. आई थिंक 2024 साल का हुआ कॉमेडी. और वहां पे 50s से या 60s के अराउंड से, राइट? एडी मर्फी का पहला डिलीरियस वो सब देखेंगे तो बाप रे, आज का वो लोग देख ले मर जाएगा भाई. जॉर्ज कार्लिन का देख लो. जॉर्ज कार्लिन, एग्जैक्टली. वो तो लेजेंड. उन लोग क्या क्या नहीं बोला है भाई, एस्टैब्लिशमेंट को लेके, क्रिश्चियनिटी को लेके. अभी वो कंज्यूमरिज्म, वो एथीस्ट नहीं है यार, देव चैपल, द ऑफिस, रिकी जर्वेस. बाप रे. वो फिर तो वो है. अब है कि हम लोग भी पास ऑन हो जाएगा, पर टाइम कितना लगता है हमें पता नहीं, डिपेंड ऑन की. जैसे हम लोग आउटसाइड पर्सपेक्टिव अगर दे तो मेरे हिसाब से कॉमेडी सीन इंडिया का बहुत हेल्दी है. और आप क्या लगता है आपको, मतलब थ्राइविंग, इट्स ग्रोइंग, इट्स हेल्दी कि स्टैग्नेट हो रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, कॉमेडियंस देखो पुराने वाले तो अभी भी हैं. कॉमेडियंस पैसा कमा पा रहे हैं क्या? डिपेंड करता है. अरे हो रहा
कि इंटरव्यू का बात हो गया, मैं तो नहीं कमा रहा मैं तो खाली पैर आया हूँ तो मैं तो नहीं, कॉमेडियंस का जो है अच्छे जगह पे, जो अमेजोन या फिर वो सब जगह चले गए या फिर एक बार हो गया, तो वो भी ऐसे भी लोग हैं जो मैं देखा हूँ जो मतलब OTTs में आके भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसे भी लोग हैं। बट इट्स एंड ऑफ द डे ऑडियंस, आप ऑडियंस ही आपको पैसे देती है, तो इट डिपेंड्स कि आप कितना उनको एंटरटेन कर पाते हैं। आई थिंक बेस्ट एग्जांपल इज कि यू नो जाकिर खान जो है वो अभी आई थिंक इंडियन कॉमेडी सीन में सबसे हाईएस्ट कुछ अचीव किया किसी ने, ऑलमोस्ट एक रॉयल्टी वाला। हाँ एग्जैक्टली, जाकिर खान कॉमिक रॉयल्टी, तो वो है क्योंकि ऑडियंस पसंद करती है, प्यार करती है उनको। और उनका जो वीडियो था पहला वाला भाई, व्हेन यू मेट अ दिल्ली गर्ल वाला, हाँ AIB के दिवस के दिन, कौन थी जिसने पोक मुड़ के नहीं देखा तो वही से सीन है, तो वो हो गया, तो वो तो अभी बहुत अच्छाई के बारे। और इट्स गुड कि अब ना क्या हो गया कि आप जो बोल रहे थे ना, वेस्टर्न के हिसाब से भी इंडिया में लोग कॉमेडियंस को जॉब मिलने लगे। अब क्या है, आपको अगर आपको देखिए मार्वल मूवी देखी होगी, मैंने जितने भी देखे एवेंजर्स ये सब, उसमें ये फनी मटेरियल कैसा होता है क्योंकि उस स्क्रिप्ट राइटिंग में एक कॉमेडियन बैठा रहता है, सो डेडपूल का जोक्स, हाँ एग्जैक्टली, सो देयर इज ऑलवेज अ कॉमेडियन सिटिंग देयर, सो उनके जोक्स जो वो रहते हैं, उनका लिया जाता है। अब ये स्टार्ट हो चुका है बॉलीवुड में भी टू अ लेवल, इवन मैं बोलूँ मेरे बैंगलोर के 2 कॉमिक्स ने अभी रिसेंटली एक मूवी में काम किया, फैमिली मैन, सुमन कुमार, बैंगलोर कॉमिक, हाँ, और उनके साथ फैमिली मैन तो आपने देखा कितना सेम, इन लोगों ने राज एंड डीके के साथ इन्होंने ये भी किया, फर्जी, अच्छा फर्जी, हाँ, देन शाहिद कपूर, हाँ अभी तमिल मूवीज में भी सुमन कुमार काम कर रहे हैं, उनके साथ 2 कॉमिक्स है बैंगलोर के ही, आनंद और नवीन, तो वो भी दे वर देयर ऑन राइटिंग, मतलब अब एक सिस्टम हो गया है वेयर यू कैन लाइक सो नाउ वर्क एंड गेट या द स्टैंड अप कॉमेडियंस हैव स्टार्टेड गेटिंग रिकॉग्निशन, मैं बोलूंगा कि आपके काम को पसंद किया जा रहा है, नाउ अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग, और आई थिंक हाँ अब वो सीन आ रहा है कि धीरे धीरे अब पैसे भी आना शुरू हो रहे हैं। इट्स नॉट कि आप सिर्फ लाइव कॉमेडी के थ्रू ये वो, क्योंकि एक्चुअल में कॉमेडियन का यूट्यूबर्स नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडियंस आर नॉट यूट्यूबर्स, वो हर रोज वीडियो नहीं डाल सकते भाई, इट्स टुक लॉट ऑफ एफर्ट, आपको ऑडियंस समझती नहीं है कि अब पहला कमेंट आता है पहले वीडियो डालते ही, अगला वीडियो कब आएगा तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, मेहनत लगती है भाई लिखने में, और ऊपर से आप जॉब भी करते हैं तो आपको पहले घर चला रहा है, उसके बाद फिर तो वो भी सीख रहे हैं, तो हाँ ये एक चीज हम लोग भी रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग को भी वीडियो डालने में बहुत डिले होता है यूजुअली महीने में, वही सेम चीज, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर वर्किंग, वी डोंट गेट मनी आउट ऑफ इट, तो फिर अपने को टाइम सेट करना है, कभी कोई फ्री नहीं, कभी किसी को ट्रिप पे जाना है, वो है, वी आर डूइंग इट बिकॉज वी लव टू डू, राइट। और कॉमेडी मैंने भी इसलिए स्टार्ट की थी बिकॉज I found it an escape way from my regular जॉब या फिर रेगुलर लाइफ, क्योंकि जो मैं स्टेज पे हूँ मैं ऑफ स्टेज नहीं, मैनेजर को नहीं ना बोल सकता चुतिया नहीं बोल सकता वहां पे जाके मैनेजर को चुतिया तो ये बात है ना, पास मिल जा रहा है भाई। हाँ बट मोस्टली इसलिए सारे कॉमेडियंस हैं मोस्टली जो ये जो होते हैं, आई फील देम इंट्रोवर्ट इन रियल लाइफ, बट स्टेज पे दे यूज बिकॉज दैट इंट्रोवर्ट, बट वो तो थॉट प्रोसेस होता है, वो दे कम आउट इन स्टेज, उन्हें लगता है हम लोग बहुत हम लोग डरते हैं भाई लोगों से मिलने तो ये बात है, तो ये सीन है। तो इससे मेरे को डेव चैपल का एक लाइन याद आ रहा है, समटाइम्स यू हैव टू बी अ लायन टू बी द शीप। है ना, वहां दहाड़ने के लिए पीछे तेरे को शांत होना पड़ेगा, मटेरियल ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा, वही है, और यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, यू हैव टू कीप ऑब्जर्विंग थिंग्स, जैसे अभी हम लोग पॉडकास्ट के पहले ही बात कर रहे थे, अलास्का एयरलाइंस, अकासा बोल रहा था, सॉरी, अलास्का एयरलाइंस का मालूम है ना, इमरजेंसी उड़ते उड़ते ही इमरजेंसी डोर उखड़ के डोर उखड़ के फेंका गया। क्या बात कर रहा है, इमरजेंसी डोर उखड़ के फेंका, आप सोच पैसेंजर लोग बैठा हुआ क्या हालत होगा उसका। इस पे हम लोग हंस रहे हैं, बहुत ही ट्रैजिक चीज है, लेकिन वही है, एवरीथिंग इज फनी अंटिल इट हैपेंस टू यू। अपना हुआ तो अरे वो दैट्स व्हाई बिहार झारखंड के लोग को के हिसाब से आप फनी नहीं है क्योंकि उनके लाइफ में इतने ट्रेजेडी हो चुके हैं ना, दे आर ऑलरेडी लाइक कि इससे ज्यादा फनी क्या होगा। हाँ भाई, तो लगता नहीं है कि भगवान कभी सामने में कुछ गलती किया और जिसके साथ गलती किया वो फट के भगवान निकले। कोई टेस्ट ले रहे थे, विश्व का है ना वाला, सिलेंडर वाला, सिलेंडर वाला, पापा का साइन मार दो, साइन मार, विश्व मस्त आदमी, बहुत जबरदस्त स्पेशल, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्पेशल्स अमेज़न में आया हुआ। उसका भी वही है, सब लोग वही कब नेक्स्ट कब आ रहा नेक्स्ट, लेकिन भाई भी नहीं डालेंगे नहीं। ही क्रिएटिव चीज में टाइम लगता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं हर दिन। देखो मेरा ये थिंकिंग है, मुझे ये भी लगता है कि आप क्रिएटिविटी तभी शुरू करते हैं जब आप अपने रेगुलर, जैसे मैं बोल रहा हूँ,
अब आप उस कॉर्पोरेट सेक्टर में, अगर क्रिएटिविटी में भी कॉर्पोरेट आ गया, अब जैसे आप यू गॉट साइन विद द प्रोडक्शन हाउस राइट, एंड देन तो आपके ऊपर तलवार लटका दिया जाए कि भाई तुम्हें हर हफ्ते 3 पॉडकास्ट करने हैं, देन यू डोंट स्टार्ट एंजॉयिंग इट राइट, यू डू इट बिकॉज यू लव टू डू खाली टाइम पे जब भी मन होगा। फ्रीडम एग्जैक्टली, तो वो एक सीन मुझे लगता है कि हाँ ये अब थोड़ा हो गया है, बट आई थिंक मे बी प्रोफेशनलिज्म वे के थ्रू इट विल बी गुड। जो हम जब से जॉब कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पार्ट ऑफ लाइफ, बट कुछ लोग होते हैं जो जॉब छोड़ के ही कर रहे हैं, सो उनके लिए वो डिसिप्लिन का काम करता रहे। मुझे इसका बहुत अच्छा याद है, ब्रेटली जो बॉलर था, मुझे वो म्यूजिशियन था राइट, बैंड में ही वो गिटार बजाता था या बेस बजाता था, हाँ ही वाज अ म्यूजिशियन, इवन दो ही वाज प्लेइंग फॉर 2003 वर्ल्ड कप, he was still playing in band. No, he was not a musician. He said he was a tailor. He was a tailor and a musician, right? दोनों था. That's why वो मतलब काम करते रहता था, वर्ल्ड कप खेल रहा है, ट्रेनिंग खत्म किया, उसके बाद जाके टेलर बना रहता था वो, मतलब कपड़ा बना रहा है। हाँ, तो वो इंटरव्यू में उसने बोला कि भाई, उससे पूछा कि you are at a good position, right? हाँ, ये भी दिखाता ऑस्ट्रेलिया का कल्चर, स्पोर्टिंग कल्चर, राइट? दे डोंट कि अरे मतलब इतना बड़ा बंदा है, वो जाके टेलरिंग कर रहा था, तो उससे पूछा क्यों कर रहे हो, तो वो बोलता था ना कि टेलरिंग जॉब के चलते ही मैं क्रिकेट में एक्सेल कर रहा हूँ, एंड आई फील दैट्स आल्सो गुड फॉर लाइक मेरे लिए तो स्पेशली वो माइंड स्पेस। हाँ, क्योंकि क्या है ना, आप जॉब के लिए जाते 9 बजे, 7 बजे तक आप काम किए, एंड 6 बजे आपके अंदर वो नहीं रहता, अरे 7 बजे जाएंगे कॉमेडी देखने या कॉमेडी करने, सो दैट्स वो पैशन जो होता है ना, जिंदा रहती। आप अगर शायद मेरे लिए, अगर मैं जॉब छोड़ दूं तो एक तो होम लोन नहीं भर पाऊंगा, ठीक है, दूसरा है मे बी दैट वो पैशन खत्म हो जाएगा फिर कि यार अब तो जिंदगी खाली बैठा रहता हो, क्योंकि आप संडे देखते हो, आप सोए रहते हैं जनरली, तो वो होता है। आई थिंक दैट्स व्हाई द जॉब प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल कि फॉर एवरीबॉडी इट्स डिफरेंट ऑफ कोर्स, बट किसी को वो बैलेंस चाहिए, किसी को वो एकदम थ्रेड हैंगिंग चाहिए, हाँ अब यही करना है, हाँ आई थिंक डिसिप्लिन लाता है। अगर आपको एक रेगुलर काम कर रहे हो, जैसे कि अभी कॉमेडियंस राइटिंग का काम करने लगे मूवीज के, सो दे आर डिसिप्लिन की भाई टारगेट है, हाँ, बट यही चीज हाँ आई डिपेंड कि बहुत सारे लोग जल्द, लेकिन क्या है ना, ये जो कॉमेडियंस को जल्दी जो बोला जाता है ना, स्पेशल निकालना, इसमें आप देखेंगे आई थिंक क्वालिटी जो है नीचे जा रही है, राइट? आई थिंक मोर नाउ इट्स, वो कॉर्पोरेट में ये चीज होता है, क्वांटिटी इज ऑलवेज अबव क्वालिटी, राइट? सो वो चीज़ अब मैं देख पा रहा हूँ, जैसे बहुत सारे स्पेशल्स मैंने देखे जो आए हैं OTTs में, उस इंडियन पर्सपेक्टिव में बोलो उतना मजा नहीं आया मुझे। और इवन बहुत सारे ऐसे कमेडियंस जो जल्दी वीडियो भी निकाल रहे हैं। मैं विपुल गोयल से बात हुई थी मेरी, विपुल गोयल सर से, तो उनसे मैं बात किया था, तो मैंने पूछा कि देखो, क्योंकि आपको एक पीयर प्रेशर होता है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कमेडियंस हैं जो बहुत जल्दी वीडियो निकाल रहे हैं और आप उसके कंपैरिजन में बहुत कम निकाल रहे हैं, एंड इट्स ट्रू कि आप रिसेंसी में इंडियन ऑडियंस चलती है, अरे रिसेंसी में तो अभी रोहित शर्मा शायद T20 वर्ल्ड कप में आ जाए, वही तो हाँ, तो ये इंडियन ऑडियंस का है, तो मुझे लगा था कि भूल ना जाए लोग, तो मैंने विपुल गोयल सर से पूछा, तो वो बोले कि भाई देखो, तो पीपल कभी कभार क्वालिटी के चलते क्वांटिटी में बिलीव करने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, दे स्टार्टेड गेटिंग एक्सपोज, तो आपके पास टॉपिक नहीं बचते, तो यू शुड, तो आपको क्या है कि आपको करते रहना है, एंड डू नॉट थिंक दीज थिंग्स विल कम साइड बाय साइड, आपको करते रहना है, क्योंकि इफ यू स्टार्ट गिविंग क्वालिटी तो पीपल विल वेट फॉर यू। तो विपुल गोयल सर ने यही बोला था, तो मुझे आज भी याद है, तो ठीक है। फिर देन आई स्पोक टू वरुण ग्रोवर, उनके लिए ओपन करने का मौका मिला बैंगलोर में, तो आई स्पोक टू वरुण ग्रोवर अगेन, मैं बड़े राइटर, तो मैंने पूछा कि आपका कब आ रहा है नेटफ्लिक्स पे, तो बोलता है अरे यार तो उनके भी तरफ से रेस्ट्रिक्शन आने लगे कि भाई ऐसा मटेरियल नहीं निकाल सकते, वैसा मटेरियल, तो वो भी सेंसर करते हैं ना बहुत सारी चीजें, तो एज एन आर्टिस्ट आप पसंद नहीं करोगे, आपको फ्री हैंड नहीं दिया जाए, आई बिलीव दैट। वो नेटफ्लिक्स में वो डेव शपेल का आने के बाद LGBTQ कम्युनिटी, हाँ, एंड इवन टू दिस मैंने अभी देखा नहीं है स्पेशल, बट मैंने सुना उस अभी जो न्यू ईयर में आया ना डेव शपेल का नया, हाँ, तो उस पे भी ट्रांस लोग थोड़ा हो गए, मतलब वो तो बहुत बड़ा रिबेल, मतलब एक तरह से क्या बोले, प्रोटेस्ट कर रहा था कि सब रिजाइन करने लग गया, तो नेटफ्लिक्स बोले जा रिजाइन कर दे। हाँ, वो वहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स डेव शपेल है, तो वो ये
ट्रांस कम्युनिटी लोग थोड़ा जल्दी ऑफेंड हो जाता है. कभी आप सोचे हैं कि ट्रांस वगैरह के ऊपर जोक बनाएंगे ऐसा कुछ? नहीं, मैंने जोक तो है मेरा, पर मैं सोचता हूँ डालूं कि नहीं. जोक तो है, मोस्टली रहने दिया जाए. जस्ट टू से लाइक मेरे पास एक जोक है अबाउट रिजर्वेशन, एंड इट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट रिजर्वेशन. तभी तो मैं प्राइवेट सेक्टर आया ना. नाउ प्राइवेट सेक्टर इज ब्रिंगिंग न्यू टाइप ऑफ रिजर्वेशन. एक कॉमेडियन है, मैं उनका नाम लेना है, जब बहुत बड़े कॉमेडियन, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बोला था कि ये ओके बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं, शायद आप बोल सकते हैं. ऐसा होता है एडिट कर काट दिया जाएगा. मतलब उन्होंने पढ़ा था कि कहीं कमेंट में पढ़ा था कि एक बंदे ने लिखा था प्राइड, ये होता है ना प्राइड मार्च. तो एक बंदे ने नीचे कमेंट किया था कि रावण तो इतना बड़ा पंडित था जब उसका घमंड टूट गया. इतना भाई मैं हंस रहा था. ये सब बातें होती है जो आप कभी कभार कॉमेडियंस या शायद दीदी हम लोग पापा नहीं बचा तो ये क्या बचाएगा इन लोगों को. नहीं, आप अभी बात करते विश्वा कल्याण रहा था, विपुल गोयल, मतलब इन लोग दो जन स्पेसिफिकली मेरे को लगता है इन लोग का जो मतलब कॉमेडी दो प्रकार का है. एक एनेक्डोटल कॉमेडी वो हो गया कि बस्सी या फिर कि आप स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी ही फनी है. हॉस्टल में बकचोदी हो रहा है, उसमें अलग ही वो मतलब अगर आप किसी भी हॉस्टल में रिकॉर्ड कर लेंगे तो साला कोई ना कोई बिट चल रहा है वहाँ, ठीक है. वो एक हो गया. एक होता है कि मतलब यू आर यूजिंग एक जो कॉमेडी लिटरेरी टर्म होता है, मतलब कि आप अपने कॉमेडी में मेटाफोरिकल भी कुछ बोल के चल जा रहे हैं, और उसमें मतलब एक जोक है जो स्टार्ट पहले हुआ है लेकिन वो अब टाई अप कर रहे हैं आप 10 मिनट के बाद, कॉल बैक. कॉल बैक हो गया. तो इस तरह का बहुत सारा चीज मतलब स्पेसिफिकली देखें कि विपुल गोयल यूजेस अ लॉट ऑफ इट, और वो विपुल गोयल इज आई फील वेरी स्मार्ट. और इसमें देवेश दीक्षित भी इसमें मेरे को लगता है. देवेश दीक्षित आई थिंक प्योर. मुझे इंडियन सर्किट में कुछ कॉमिक्स जो पसंद है उनमें देवेश दीक्षित हैं, प्रत्युष चौबे. आई थिंक मेरा क्वेश्चन आप एक सेकंड फिनिश कर लेते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये था ना कि जैसे ये जो दो अलग तरीका का, आपके हिसाब से आपको कैसा करने का मतलब मन करता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसके पीछे स्ट्रक्चर भी हो, या फिर केवल एक हैप्पी जॉली कन्वर्सेशन? नो सर्टेन, जैसे मैं बोला कुछ जोक्स आपको पसंद आते हैं वेर यू वेट, यू टेक अ पॉज एंड लेट द ऑडियंस थिंक अबाउट इट. मुझे वो बहुत मजा आता है. बहुत कम जोक्स है मेरे जैसे, बट मुझे मजा आता है वो कि दे वेट कि भाई पंच लाइन, दे नो द पंच लाइन बट दे वेट फॉर यू टू डिलीवर इट. आई थिंक दैट्स अ वेरी, मुझे वो बहुत पसंद आता है पर्सनली स्पीकिंग. एनेक्डोटल स्टोरी टेलिंग इज गुड, बहुत जबरदस्त. आई थिंक इंडिया में सबसे ज्यादा एनेक्डोटल सब करते हैं, राइट. बस्सी हो गए आपके, जाकिर खान हो गए, फिर अभिषेक उपमन्यु. हाँ, अभी जो उसका लेटेस्ट आया था एम्प्लॉय ऑफ द मंथ. हाँ भाई वो क्या टाइट. एंड देन यूपीएससी फ्रॉम अभिषेक उपमन्यु, सॉरी बस्सी भाई. 37 मिनट का. बाय द वे मैं बता रहा हूँ, बस्सी भाई को मैं तब मिला था दिल्ली में, वो मैं कैनवस लाफ क्लब था, सो वहाँ मैं दिल्ली गया था यही सोच के कि मतलब नए नए वेन्यूज पे जाके देख ट्राई करते. दिल्ली में गया था तो मैंने ओपन माइक हिट किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे कंपटीशन होता था सीएलसी का. अच्छा. तो अभिषेक उपमन्यु सॉरी बस्सी भाई वाज होस्टिंग दैट, और उनका वीडियो नहीं आया था, और देख के लगा मुझे कि ये तो बंदा वायरल है. स्टेज पे आया, 2:30 बजे होता था ओपन माइक, वो आया स्टेज पे ऐसे शर्ट खोल के, और भाई 2:30 बजे तुम लोग आगे काम नहीं है क्या तुम्हें? ऑडियंस सीधा ऑडियंस में 2:30 बजे आ गए तुम लोग ओपन माइक देखने. हाँ तुम लोग काम नहीं है, मैं सो रहा था, 2 ड्रिंक मार के बैठा हुआ था, तुम लोग आगे कि भाई होस्ट कर दो. इतना फनी है तो देख के लगा था. तो हाँ, कमिंग बैक टू योर स्टोरी, तो वो डिपेंड करता है कि कॉमिक क्या उठाना चाहता है, राइट. मैं अपना पर्सनल लाइफ से उठाता हूँ, एंड ऑल्सो आई ट्राई टू ब्रिंग इट जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है एंड कनेक्ट इट टू माई लाइफ. दोनों का एक बैलेंस बना के. एग्जैक्टली कि एफआईआर भी नहीं आए और बात कहनी तो बात भी कह रहे. जैसे मैंने वो जेएनयू वाला जोक बोला था कि तुम लोगों ने शायद देखा होगा नहीं वो वीडियो मॉब लिंचिंग का, तो देखिए ना, तो उसमें मैं बोलता नहीं हूँ कि बिहार में मैं चाय पी रहा था तो पीते पीते कुछ कॉलेज के बच्चे घेर लिए, देख के बोलते भैया आपको मालूम है आप एक एंगल से कन्हैया कुमार दिखते. तो मुझे लगा ये तो मेरा फैन मोमेंट है. इतनी ऑडियंस तो मेरी कॉमेडी शो में नहीं आती है. तो वो बोलते भैया एक बार आजादी बोलिएगा. तो मैंने आजादी इतनी जोर से उन्होंने इतना मारा मुझे. घर गया तो पापा ने पहले तो ये देखे कि शर्ट फटे हुए. तो मैं बोलता क्यों मारा, तो पापा बोलते कि क्योंकि तुमने मेरा शर्ट पहन के गया था.
फिर पापा बोलते क्योंकि क्लीन शेव नहीं रहता, टिपिकल फादर राइट, क्लीन शेव नहीं होता इसलिए, तो क्लीन शेव हो गया, स्पेक्स वेक्स पहन गया, प्रोफेशनल देख कोई नहीं मारे, अब मैं क्लीन शेव हो गया, स्पेक्स वेक्स पहन के फिर गया उसी नुक्कड़ पे चाय पीने, फिर वही कॉलेज के बच्चे घेर लिए, फिर देख के बोलते भैया आपको मालूम है, तो हम बोले हाँ मैं कन्हैया कुमार नहीं ना दिखता, बोलते नहीं अब अपना ललित मोदी दिख रहा है। So see, I am bringing those topic right, कन्हैया कुमार, मॉब लिंचिंग जो हुई, भले कन्हैया कुमार कैसा भी इंसान, मॉब लिंचिंग उनके साथ गलत, या फिर कुछ लोग मारे गलत, बहुत किसी के साथ भी गलत है। सेम ललित मोदी जिन्होंने पैसे लेके भागा, एंड देन यू नो पीपल, एंड आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मॉब राइट, कि दे डोंट हैव एन आइडेंटिटी, इसलिए मैं बोलता हूँ कम से कम प्रोफेशनल तो बोलो, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाओ, प्रोफेशनल काइंड ऑफ, हाँ तो वो सब होता है। आई ब्रिंग इट, आई ऑलवेज टेक द जोक ऑन माई सेल्फ, क्योंकि या ऑन माई पेरेंट या फिर ऑन माई फैमिली, क्योंकि आई थिंक दैट्स द सेफेस्ट वे, और मैं डरता भी हूँ कि मैं झूठ बोलूँ कि यार होम लोन भरना है मुझे, नहीं तो मुझे भी मन है भाई बिग बॉस में जाऊँ मैं कुछ करके, एक बार होम लोन चुकाना है तो मैं भी बिग बॉस में जाके धूम मचाऊंगा। और फिर हम लोग का एक सेगमेंट होता है, उसका नाम है दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, तो अब वो थोड़ा दुनिया में क्या चल रहा है बातचीत कर लेते हैं भाई। अभी इंडिया साउथ अफ्रीका भाई टेस्ट जीत गया, और भाई बहुत वो टेस्ट था नहीं, चालू हुआ और खत्म हो गया, जीतना तो मोमेंट अपना था, एक मोमेंट बहुत जबरदस्त, मीम देखा तुम लोग? वो जो लगता है उसका थाई पे और कैच होता है, तो रोहित शर्मा बोल रहा है DRS ले लूं क्या, तो वो बोलता है कि अबे 3 बजे देखा मैंने, कोहली बोल रहा है ले इनसाइड एज लगा होगा क्या पता भाई, और लोग तो उसमें भी ऑफेंड हो गए, अरे कप्तान ऐसे कैसे बोल सकते हैं, अरे क्यों नहीं बोले भाई तुम रोड पे चलते हो बोल सकते हो, वो तो देश का कप्तान है, उसका तो बोलना है। कोई एक धोनी का वीडियो रिसर्फेस हुआ ना जिसमें हुक्का पी रहा है, हुक्का पी रहा है, तो उस पे भी लोग ऑफेंड हो रहे हैं। उसमें सबसे फनी क्या है, पाकिस्तान के लोग सपोर्ट कर रहे हैं धोनी को, पाकिस्तान के लोग क्या बोल रहे हैं मालूम, हर्बल हुक्का है, मैंने कहा हर्बल हुक्का है, सपोर्ट हिम भाई, वो छोड़ो पाकिस्तान एक तो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करना चाहिए, कंटेंट मिलता है पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे, शान मसूद ने डेविड वार्नर को टी शर्ट दिया साइन किया हुआ बाबर आजम का, सबका कि आपका रिटायरमेंट हो रहा है इधर, तो शान तो ये डेविड वार्नर ने थैंक यू बोलते कि वो बोला कि यू कीप डूइंग दिस गुड इन लाइफ, ऐसे करके शान मसूद ने बोला, तो डेविड वार्नर ने हम्बली बोल दिया इंशाल्लाह, ठीक है। बस पाकिस्तान के लोग इस्लाम फॉलो कर रहा है, इस्लाम इज ब्यूटी, इस्लाम ये वो, अरे बाप रे, वो लोग तो अलग ही टैलेंट में ले जाते हैं। अभी वर्ल्ड कप के टाइम पे जो वसीम अकरम का वो शो नहीं था पवेलियन, ये वहाँ ये क्या मटन खा रहे हैं, कितना 50 किलो 50 किलो तोड़ रहे, वो हारा नहीं था उन लोग जो चेहरे देखने फूल गए ऐसे ही बोला था ना उसने, दौड़ नहीं पाते हैं, कैच नहीं ले पाते हैं, वही पाकिस्तान क्रिकेट तो जबरदस्त है, कॉमेडियंस लोग के लिए तो होमवर्क में पाकिस्तान क्रिकेट टीम रहता ही है हमेशा, लेकिन कोई करता नहीं, क्योंकि हो चुका है बहुत सारा। आई थिंक उनका जोक था ना, आई थिंक विपुल गोयल नहीं किया था, हाँ उनका था, तो वो कश्मीर पे वीडियो था उनका एक, बोल रहे थे कि उससे ज्यादा पैसा तो नीता मानी करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, भाई वो वीडियो मतलब मेरे को याद है कि वो थे पापा उनका एक और, आई थिंक वो थे कश्मीर, और वो थे पापा और चाचा तो कमेंट्री पे था ना पूरा, क्रिकेट कमेंट्री पे, क्रिकेट कमेंट्री पे एक था गौरव कपूर, जांघें हिल रही हैं शोएब अख्तर का कमेंट्री करता है ना, देखा मैंने शोएब अख्तर, हाँ तो वो। और क्या चल रहा भाई दुनिया में बताओ यार। अरे वो रिसेंट वाला देखा, क्या हो गया, जिसमें वेगस का है, वर्डिक्ट दे रही थी जज, तो जो आदमी सेंटेंस देते देते कूद गया वो बंदा, हाँ मैंने देखा, कूद गया और मारने लग गया, जज को मार रहा है, फीमेल जज को बहुत मारा भाई, सेंटेंस बढ़ा दिया होगा भाई, बड़ा लाइफ सेंटेंस दिया होगा, बोला लेके ऐसा फ्लाई किया ना भाई एकदम सुपरमैन उड़ के एकदम, हाँ मैंने वो वीडियो देखा कि कूद गए जाके दे दिए, गजब कर रहा है आदमी सब, जबरदस्त मजा आया होगा। पांड्या खेल रहा है कि नहीं आईपीएल बाबा? आईपीएल तो खेलेगा ही, अभी क्या मैं जहाँ तक मुझे पता चल रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा को मतलब अफगानिस्तान, आप देखो क्या है कि उन्हें बीसीसीआई को यही लगा था रोहित और विराट दोनों रिटायरमेंट ले लेंगे वर्ल्ड कप के पहले, ठीक है T20 से,
दोनों अवेलेबल ही हो गए दोनों तो अब उनकी हालत खराब हो गई अजीत अगर के अरे ये कैसे हो गया। और आप एक को नहीं खिला सकते सिर्फ, आप अगर रोहित को, एक तो जनता भी पागल हो जाएगी, एक तो विराट फैन, फिर वड़ा पाव और फलाना सब ट्रेंड करने लग जाएगा अगर रोहित खेल गया तो, नहीं खेला तो अलग ट्रेंड हो जाएगा। तो ये सब सीन है। तो वो लोग तो देखो सोशल मीडिया का प्रेशर तो उन पे भी दिख रहा है मुझे। अब वो दिन गए जो पहले ही जैसे महेंद्र अमरनाथ सीधा धोनी को बोल दिए कि ड्रॉप हो जाओ, तो धोनी अरे तुम ड्रॉप हो जाओ चीफ सेलेक्टर से, तो वो तो सीन खत्म हो गया अब। तो मुझे तो लग रहा है कि रोहित शर्मा ही कप्तान बनेगा। प्लेयर लोगों का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है ना हर जगह। ये भी है कि मतलब मेरे को नहीं लगता कि इन लोग को निकालना भी चाहिए। अभी इंडियन बैटिंग लाइनअप में ऐसा कोई मैच्योरिटी है भी नहीं कि मतलब नहीं है ऐसा प्लेयर्स लोग आ गया कि इन लोग को ड्रैग करना पड़ रहा है। इन लोग मैच जिता रहा है। हाँ नहीं है, लेकिन मैं वो देखता हूँ, स्पोर्ट्स तक देखता हूँ। अच्छा। पता है तू लोग देखते आज तक का? हाँ आज तक का तो क्या है, बाइक वाइक चला के सुनते रहता हूँ तो टाइम पास भी हो जाता है, सुनते रहता हूँ। वो लोग कुछ कुछ वैलिड पॉइंट भी बोलते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2012 में सारे जो प्लेयर्स खेले थे अपने को छोड़ के बाकी सबको रिलीज कर दिया था, राइट, सिर्फ अश्विन रह गया। एंड 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई। उस समय ये तो बात नहीं उठी सचिन चाहिए हमें, सचिन से बड़ा प्लेयर तो है नहीं ना। विराट आए, आई थिंक रोहित शर्मा एंड शिखर धवन और रोहित शर्मा को ऐसा पहली बार ओपनिंग करवाया था रोहित शर्मा। सो ये तो आपको 2007 में किसने सोचा था T20 वर्ल्ड कप हमारा होगा? किसी ने नहीं सोचा, सबने मना कर दिया और फिर वो नहीं गए तो नहीं गए। तो आप देखिए वर्ल्ड कप का तैयारी हमारे देश पे 2 महीना पहले होता है, ऑस्ट्रेलिया 1.5 साल पहले शुरू कर देता है, या फिर इंग्लैंड पहले शुरू कर देता है। तो इंग्लैंड का तो हाँ, धोनी ने बहुत सही बात करी थी, मुझे लगा था उस समय जो बोला था कि हमारे देश में 2 कप्तान नहीं हो सकते अलग अलग टीम के। इंग्लैंड में है ना, ऑस्ट्रेलिया में है ना, ऑस्ट्रेलिया में तो पैट कमिंस हो गया, बट पहले बीच में तो था ही एरन फिंच और इवन टिम पेन तो था ही। तो हमारे देश में नहीं हो सकता, और जायज बात है, काट देगा भाई आदमी। अजीत अगर को डर लगता है भाई बेचारा। अब जैसे उस पांड्या का भी जो मुंबई इंडियंस वाला सिचुएशन है, तो वही ईगो बैटल ही है ना, ईगो बैटल हो गया। और अब तो समझ में आ गया क्लियरली कि फ्रेंचाइजी अब बीसीसीआई को टेक ओवर कर रही है। आप माने या ना माने, फ्रेंचाइजी तो ले गया पूरा क्रिकेट आपको। अब भाई मानना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को कि एक तो देखो जियो सिनेमास, जियो जो आ गया है आपका, वही क्रिकेट दिखाएगा आपको, राइट? तो किसका है वो? मुंबई इंडियंस के। वर्ल्ड कप का पूरा राइट लेके फ्री कर दिया वर्ल्ड कप भाई। फिर अलग डिस्ट्रप्शन, स्टार स्पोर्ट्स को भी खरीदने, सॉरी डिज्नी स्टार हॉटस्टार को भी शायद खरीदने वाला है जियो, राइट? मुंबई इंडियंस किसकी टीम है? जियो एसोसिएटेड, राइट? तो नाउ दे अब वो चाहते हैं कि उनका प्लेयर ही इंडिया को रिप्रेजेंट करे। वो मतलब एक तरह से टर्म्स डिक्टेट करने लग गया। हाँ एग्जैक्टली वही सीन हो गया। अब आप कैसे लड़ सकते हैं उससे? पैसा है भाई, आपने हावी होने दिया, जो रेवेन्यू लेके आ रहा है वो फिर वही चलाएगा ना। तो वही सीन, शायद सबसे अमीर टीम है ना मुंबई इंडियंस। ऑफिशियली तो सब बराबर है, पेपर में देखा जाए सब बराबर है। बैक स्टेज भाई, तुम्हें तो क्या लगता है 20-25 करोड़ अगर मिशेल स्टार्क को मिल रहा है तो पांड्या को कितना मिला होगा? जो खबर मैंने सुना, जो मैं सुन रहा था न्यूज उस दिन, आई थिंक 80 to 100 करोड़ मिला है हार्दिक पांड्या फॉर ट्रेड के लिए, जो अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल अगर 100 करोड़ समझ रहे हो तुम? 100 करोड़ से मेरे पापा उस दिन देख रहे थे आईपीएल ऑक्शन, उनको थोड़ा दुख लगने लगा कि हिस्ट्री हाँ कि मैं हिस्ट्री में कम नंबर आए थे, छुड़वा दिया क्रिकेट बेचारे का। ये तो हमारा हुआ ना कि ये तो बागवान का रिवर्सल हो गया। हमारे लिए जो बागबान, मैंने तो रील भी डाला, हमारे लिए जो बागबान है पापा मम्मी के लिए तो आईपीएल ऑक्शन है, वो बैलेंस करता है ना कि देखो क्या बोला था, क्रिकेट में पैसा नहीं है, देखो देख लो क्रिकेट में पैसा तो आ रहा है। अब तो बहुत पैसा भाई। तो एक बार आईपीएल कोई खेल लेता तो मतलब करोड़ रुपया अच्छा खासा वेल ऑफ, मतलब इट्स नॉट कि इसके बाद कुछ करने का भी जरूरत वही तो तुम्हें अब तो आप कोई वो पैशन भी नहीं है प्लेयर्स में क्रिकेट खेलने का फॉर नेशन। ये बात में क्लियर बोल तक दिखता है, क्योंकि आईपीएल खेलने के बाद कुछ बॉलर्स तो सीधा दूसरा आईपीएल में ही आते। मैं नाम लेता हूँ ना, मोइन खान जो बॉलर है लखनऊ का, वो तो आईपीएल के बाद ये हो जाता है,
ना कोई कुछ खेलता ना कुछ खेलता है कहीं नहीं हाँ दिखेगा। इंजरी हो जाते हैं देन ही कम्स बैक एट सैयद मुश्ताक क्योंकि 2020 है हाँ और फिर और ताकि उसके बाद फिर आईपीएल में तो उसके पैसे बढ़ जाते हैं। सैयद मुश्ताक सारे यंगस्टर खेलना चाहते हैं इंडियन क्रिकेट में क्योंकि वो आईपीएल ऑप्शन के मिनी ऑप्शन के पहले आता है अच्छा टूर्नामेंट तो दिखना चाहिए। दिख जाएंगे रिसेंसी बस पैसे हो गए। तो भाई ये कमर्शियलाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है तो धीरे धीरे वो आर्ट फॉर्म या फिर एक जो स्पोर्ट्स हाँ, पैशन है वो कम होता है। एंड आई थिंक अच्छी बात अब तो मुंबई इंडियंस समझ गए कि वो तो मुंबई इंडियंस से ही प्रोफेशनल कितना है दे नो कि रोहित शर्मा का टाइम खत्म है मे बी 1-2 साल हार्डली लेट्स प्लान फॉर एंड मुझे भी बट दिक्कत है हार्दिक पांड्या की बॉडी भाई वो कब इंजर हो जाए मुझे पता ही नहीं चलता मुझे तो लगता है वो सोते सोते भी इंजर हो जाता है कब इंजरी हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता भाई। हाँ और दिक्कत है कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट कौन है उस लेवल पे कौन है बॉलिंग जो उस तेज से कर सकता है हमने कभी बनाया ही नहीं हमने तो किसे कौन है कोई रिप्लेसमेंट का नाम बताओ। शिवम दुबे शिवम दुबे को बोलता है भाई इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे धोनी उसे तू बैटिंग कर बॉलिंग छोड़ दे वो ऑलराउंडर है ना। हाँ वो ऑलराउंडर है वेंकटेश अय्यर वो भी उसका पेस कहाँ आता है 106 110 120 उससे ज्यादा थोड़ी हार्दिक पांड्या 140 क्लिक करता है भाई तो ऐसा बॉलर है ही नहीं। लेकिन इस बार का जो इंडिया का टीम था वर्ल्ड कप में वनडे हाँ आपके हिसाब से क्या मतलब आपके रैंकिंग में वन ऑफ द बेस्ट इंडियन टीम्स या ये वाला बेटर था कि 2003 वाला सचिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि टूर्नामेंट मतलब देखो ये वाली टीम इसलिए अच्छी थी ना क्योंकि ऐसा बॉलिंग अटैक कभी इंडिया के पास नहीं आया। एग्जैक्टली ऐसा बॉलिंग अटैक तो था ही नहीं भाई चाहे तुम 2003 से कंपेयर कर लो 1983 से कंपेयर कर लो बॉलिंग अटैक ऐसा था भाई शमी जान मोहम्मद शमी शबाब में था भाई वो 7 विकेट एक गेम में वो वर्ल्ड कप में एक और मैच शायद अगर निकाल ले वर्ल्ड कप का फाइनल में एक और विकेट ले लेता तो निकाल ही दिया 2 विकेट ना एक और निकाल देता तो शायद मैच खत्म था हमारी तरफ से। हम तो फिर ट्रेविस हेड का समझ नहीं पा रहे थे कहाँ लेकिन भाई वो तो दुख आज भी दुख है 19 नवंबर तो दुख है उसके बाद डिप्रेशन बहुत लोगों को डिप्रेशन हिट किया उसके बाद भाई मतलब ऐसा लग रहा था नहीं जब तक इंडिया जीत रहा था लगा जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं इंडिया हैज अराइव्ड अभी हम लोग बिलियनर उसके बाद सब अमीर हो शायद अभी और समय है। सबसे पहले तो ड्रीम 11 अनइंस्टॉल क्या है जैसा कि बता रहे थे हम लोग का पहला इन हाउस गेस्ट है थैंक्स यार इट वाज वेरी स्पेशल होपफुली आगे भी करते रहेंगे आते रहिए फिर हम लोग ऐसे बुलाते रहना करते रहे कुछ और नहीं ठीक है भाई इतना भी प्रेशर नहीं कबाब हुआ ठीक बड़े वेज हूं मैं ठीक है चलो साइनिंग ऑफ फेक नंबर बाय 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 यस।